चलिए बच्चों, होपफुली आपने पिछले लेक्चर में समझ लिया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस किया था। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज हम का लेक्चर जो है बेसिकली हम इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक टॉपिक अक्सर आपके यहाँ स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिए इस टॉपिक की। आज हम लोग समझेंगे कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंसेस है। एक बात तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं उनकी आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए, हम लोग को पता है जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां से हमको क्या पता चला, यहां से हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक। लेकिन मास में, मास कभी आपने नेगेटिव सुना है? मास आपने कभी नेगेटिव सुना है कि मास नेगेटिव है? नहीं, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी आपने नेगेटिव मास सुना है कि -300 ग्राम? ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि चार्ज के बारे में अभी लास्ट लेक्चर में हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पता है ये बात कि चार्ज क्वांटाइज होता है। चार्ज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लास्ट लेक्चर में पढ़ी ये बात। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ मास is yet to be established, ठीक है। अभी तक फिलहाल मास के क्वांटाइजेशन की ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं पता। मास क्वांटाइज हो सकता है, ऐसा कुछ भी हमको नहीं पता। हाँ, इन फ्यूचर भले ही हो, ऐसा हो जाए। तो इसीलिए कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये बात हम लोग को क्लियर है कि ये, ठीक है, कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। इन फ्यूचर ऐसा हो जाए, हम साइंस टेक में इतना आगे बढ़ जाए, हो सकता है ऐसी चीजें हो, मे बी। लेकिन अभी तक कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, ठीक। नेक्स्ट चीज, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज हवा में ऐसे फ्लो कर रहा है, कहीं भी फ्लो कर रहा है, रैंडमली फ्लो कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहां मास होगा चार्ज वहीं पर होगा। कोई भी बॉडी है, कोई पार्टिकल है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, एवरीवेयर, आपकी बॉडी भी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। लेकिन चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मास हो और वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक पार्टिकल के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? न्यूट्रॉन के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। तो और मास होता है, बिल्कुल होता है मान भाई। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक।
जितना कि प्रोटॉन का मास होता है। हालांकि एग्जैक्टली बताएं तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। ये न्यूट्रॉन का मास है 1.6749 और प्रोटॉन का जो एग्जैक्टली मास होता है वो होता है 1.6726। ठीक है, लेकिन हम ये निगलेक्ट कर देते हैं। हम इन जनरल दोनों का मास लगभग सेम मानते हैं। क्या मानते हैं? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम मास है। न्यूट्रॉन का पार्टिकल का मास एग्जिस्ट कर रहा है, ऑल्दो कि इसमें चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ठीक, ये डिफरेंसेस है। ठीक है, नोट कर लिया सभी लोगों ने? ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? मिटा दें? ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी will not be affected by the speed of that body. मतलब भाई इलेक्ट्रिक चार्ज तो किसी बॉडी में होगा, बिना मास के तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी बॉडी है, मार्कर है, ठीक है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज जिस भी बॉडी में, उस बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, उससे इलेक्ट्रिक चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बॉडी रखी है तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ है, बॉडी को हमने बहुत हायर स्पीड से फेंक दिया तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ गया या घट गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पे स्पीड का या बॉडी की जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ये मास में भी होता है? जी हाँ, मास में होता है। अब सब लोग कहेंगे कि अरे क्या बॉडी, किसी बॉडी को अगर बहुत हायर वेलोसिटी से या लो वेलोसिटी से फेंकें तो क्या मास बढ़ या घट जाएगा? ऐसा होता है क्या? जी हाँ, होता है। ऐसा होता है बच्चों। सर हमने तो नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? रीजन है भाई, आपको तो पता ही है ना। ठीक है, तो भाई आइंस्टीन ने यही तो बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी जो थे उसमें उन्होंने ये बात क्लियर की थी। हमारे सामने ये चीजें क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने जब तक न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ा, जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा, आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी, प्रोजेक्टाइल पढ़ा सॉरी, तो जब ये चीजें आपने पढ़ी तो वहां आप क्या स्पीड रखते थे? किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या रखते थे? स्पीड क्या रखते थे बॉडी की? 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम जाती थी 30 मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा स्पीड के साथ आपने डील ही नहीं किया, राइट? ठीक, तो मास, अभी देखते हैं, मास ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द स्पीड ऑफ बॉडी। बॉडी का मास चेंज होता है, बॉडी की स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ मास चेंज होता है। जी हाँ भाई, क्या दिया था? यही तो बताया गया था, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। क्या है यहाँ पे? व्हाट इज m0? m0 है रेस्ट मास। m0 क्या है यहाँ पे? m0 इज रेस्ट मास। जब बॉडी रेस्ट में, उसमें उसका क्या मास है? आपने बॉडी को उठाया और मेजर किया, तौला उसको, भैया कितना मास है? 2 किलोग्राम है। ओके, ठीक, ये m क्या है? मास ऑफ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक, v वेलोसिटी से जब बॉडी मूव कर रही है उस समय बॉडी का मास क्या होगा? ठीक, v स्पीड ऑफ द बॉडी, c स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता है। स्पीड ऑफ लाइट दिया था आइंस्टीन ने, बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि बॉडी का मास चेंज होगा। लेकिन हमने क्यों नहीं पढ़ा, हमने क्यों नहीं देखा, उस बात की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, आप लोग यहाँ बोर्ड वगैरह में काफी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए मिटा दें इधर बेटा, ये तो पता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज तो इस बॉडी की स्पीड के साथ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं
ठीक है, जरा ध्यान दीजिए कि क्यों हमने ये नहीं पढ़ा या हमारे सामने ये बातें क्यों नहीं है कि मास चेंज हो रहा। हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड से, मास में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, हमने कभी कैलकुलेट किया ऐसा कोई एनालिसिस की, क्यों नहीं हुआ। अच्छा, मान लेते हैं बॉडी का जो रेस्ट मास है, मान लेते हैं कोई बॉडी है आपके पास जिसका रेस्ट मास मान लेते हैं 2 किलोग्राम है। मान लेते हैं ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने थ्रो किया, ठीक। अब देखते हैं जब बॉडी को आपने थ्रो किया, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, उसमें बॉडी के मास में क्या चेंज आया। लेट्स सी, m इज इक्वल टू क्या होगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m नॉट क्या है, 2 अपॉन 1 माइनस वी, वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये कर लिया, ठीक। जरा देखते हैं 2 अपॉन अंडर रूट, ध्यान दीजिए 1 माइनस ये हुआ 100 अपॉन 3 3 जा 9 इंटू 10 की पावर 8 2 जा 16, ठीक। अब जरा एनालिसिस करिए बच्चों, इधर मिटा रहा हूं, ठीक। अब जरा एनालाइज करिए, ध्यान दीजिए, m इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 100 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 16। भैया यहाँ 100 है, वो 9 वाली बात बाद में देखते हैं, 10 की पावर 16 है, 16 जीरो है, मतलब अभी मैं करके देखूं 100 अपॉन, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, भैया ये है 10 की पावर 16, या हमने 2 जीरो कट कर दिए। अब जितने जीरो काट इस तरह से काटते जाएंगे उतने डेसिमल प्लेसेस पे आपको ये पहले 0 0 0 0 0 कितने जीरो 14 जीरो लेके आने। ये क्या वैल्यू भैया, ये इसको हम जब यहाँ सॉल्व करेंगे लगभग ये वैल्यू आएगी। इसको 1 से घटाइए, 1 से हम 0.0001 को घटाते हैं तो उसको भी अप्रोक्सीमेट हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। 99.99999 तो क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे। 9.9999 या 0.99999 क्या मानेंगे, उसको 1 मानेंगे। और ये इतने डेसिमल 14 जीरो आने चाहिए डेसिमल के पहले 13, राइट। ये कितना है, 1 से इस वैल्यू को घटाए तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, कोई चेंज ही लगभग नहीं आएगा, बिल्कुल निग्लेक्टेड क्वांटिटी, इतनी स्मॉल वैल्यू जो मेजर नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर 2 ही आएगा। और यही कारण है कि कभी भी न्यूटोनियन फिजिक्स में आप 15 20 30 मीटर पर सेकेंड से आगे नहीं बढ़े, इसलिए कभी भी मास में कोई चेंज हमने फेस किया ही नहीं, ठीक। समझिए बात को। अच्छा, अब क्या होता है जरा ध्यान दीजिए, मिटा रहा हूं मैं ठीक। मान लेते हैं बॉडी का मास वही है, m नॉट इज 2 किलोग्राम, रेस्ट मास कितना है 2 किलोग्राम। स्पीड ऑफ द बॉडी मान लेते हैं कि लाइट की स्पीड की हाफ वेलोसिटी से, लाइट की जो वेलोसिटी है उसकी हाफ वेलोसिटी से आप बॉडी को थ्रो कर, ठीक। क्या चेंज होगा मास में, जब बॉडी को आप इस स्पीड से फेंकेंगे क्या होगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m नॉट इज 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v, वेलोसिटी कितनी बॉडी की c/2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए, m इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई 4 इंटू सी स्क्वायर हुआ c/2 का स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, ठीक है, 4 नीचे आ गया, ठीक। क्या हुआ, m इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 4, ठीक। 2 अपॉन यहाँ देखिए 4 1 जा 4, एक गया 3 बचा, अंडर रूट 3 बाई 4, या 2 अपॉन अंडर रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा बाई 2, रूट 4 है, क्या आया 2 आया, 2 ऊपर चला गया, क्या हुआ 4 अपॉन रूट 3। चलिए बात करते हैं 4 अपॉन रूट 3 का मतलब 1.732, राइट। कितना आएगा ये जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी ये हाँ 2 2 जब 4 था, ठीक। ये वैल्यू आएगी लगभग 2.309, कुछ इतना आता है, या 2.310 सॉरी, ठीक। मतलब 2 किलोग्राम रेस्ट मास था,
जब हमने लाइट की हाफ स्पीड से भी इसको थ्रो किया, लाइट की आधी स्पीड से भी इसको थ्रो किया, लगभग 300 ग्राम 310 ग्राम मास इंक्रीज हो गया उस बॉडी का जिसका वजन 2 किलोग्राम था। ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। और अभी भी हमने लाइट की 50% स्पीड से थ्रो किया है बॉडी को, ठीक है, इस मास को 60%, 70%, 80% स्पीड से थ्रो करते तो क्या होता, ठीक। मतलब स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ मास चेंज होता है, ठीक। हम इतनी स्पीड में बॉडी को भी डील ही नहीं करते, न्यूटोनियन फिजिक्स में हम कभी डील नहीं करते, मैकेनिक्स में हम कभी डील नहीं करते, इसलिए हमारे सामने अभी तक ये बात नहीं आई कि मास चेंज हो रहा है। लेकिन हाँ, स्पीड बढ़ने के साथ साथ, इंक्रीज होने के साथ मास चेंज होता है, एंड हियर इज द प्रूफ, ठीक है। सभी लोग समझ गए? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा सभी लोग, ठीक है, मिटा दें, चलिए। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल, और फिर थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब चार्ज हर जगह लगभग एग्जिस्ट करता है। जैसे किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब मास एग्जिस्ट कर रहा है, मास तो होगा ही ना, तभी तो दिख ही रहा है, वरना दिखता ही नहीं, तो मास एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ही चार्ज होता है, हर बॉडी में चार्ज होता है, हमको पता है कि क्यों, क्योंकि बॉडी क्या होती है, बिल्कुल फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है हमारे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। उसमें जो प्रोटॉन होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक। दोनों पे चार्ज कितना होता है, इस पे इतना ही प्लस चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है, सभी लोग को पता है। अब हर बॉडी में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो होगा ही, मतलब हर बॉडी में चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही होता है, न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ये सारी बातें हम लोग ने पढ़ी, ठीक है। फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज जो है, ये बेसिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज यही मानी गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। इस बारे में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने चीजें पढ़ा, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बॉडी जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, और क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, ठीक। पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज का क्या मतलब होता है, हम लोगों ने बात की कि हर बॉडी में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इनिशियली जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब आपको पता ही है भाई, किसी भी एटम में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं। बहुत सारे एटम मिला लीजिए, मतलब बॉडी में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, बराबर होंगे। इनिशियली हर बॉडी पे चार्ज इक्वल होते हैं, या इनिशियली हर बॉडी पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली अनचार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली अनचार्ज बॉडी। क्या होती है बॉडी, इनिशियली हर बॉडी इलेक्ट्रिकली अनचार्ज होती है, या इसको हम एक और नाम देते हैं कि न्यूट्रल है। बॉडी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है। क्यों, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये मिलके एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक। तो ना बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है ना निगेटिवली चार्ज है। बॉडी कब होती है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर है। अगर यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जा रहा है बॉडी से बाहर। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये अपना नेगेटिव चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज लेके बाहर चला गया, मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ गया, इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसी तरह से अगर बॉडी है, ठीक, यहाँ पर कोई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑब्वियस सी बात है अगर एक इलेक्ट्रॉन आया, नेगेटिव चार्ज आया, भाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना नेगेटिव चार्ज लेके आएगा कि नहीं आएगा बॉडी में। मतलब अब यहाँ नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, मतलब अब बॉडी जो हो जाएगी, ये कैसी बॉडी हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक। इस बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली, ठीक। इसके आगे
ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज बॉडी की बात की। इसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स की बात की। हम लोगों ने ये भी बताया कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है वो रिपल्शन होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है कि लाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होंगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। दो निगेटिवली चार्ज बॉडी होंगी तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगी। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अनलाइक चार्ज बॉडीज, अगर अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, अनलाइक चार्ज बॉडीज क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, अनलाइक चार्ज बॉडीज है उनके बीच क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब दो बॉडीज अगर सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कैसे ये चीजें हमारी समझ में आई थी उसके बारे में हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, कि कैसे हम लोग को पता चला कि कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये जो फोर्स लगाते हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कंडक्टर इंसुलेटर की बात की। उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ चार्जिंग की बात की। चार्जिंग कैसे होती है, जैसे इंसुलेटर्स में चार्जिंग बाय रबिंग होती है, रब करते हैं तो इंसुलेटिंग बॉडीज भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं। इस फिनोमिना को फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये वाली बात करी चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। कंडक्टिंग बॉडीज जो होती हैं, कंडक्टर्स तो पता है ना, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाती है। कंडक्टिंग बॉडी की हमने बात की थी। ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना था कि कंडक्टिंग बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ होते हैं, सरफेस पे होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट बात की। कंडक्टर्स को कॉन्टैक्ट में लाके चार्ज किया जा सकता है, इसकी भी हम लोगों ने बात कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात की थी कि बिना दो बॉडीज के कॉन्टेक्ट में लाए उनको चार्ज किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी, प्रॉपर्टीज की बात की थी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की बात की थी, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। ठीक, अगली प्रॉपर्टी की क्या बात की थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, Q इज इक्वल टू एनी। ठीक, और अगली हम लोग क्या प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी। ठीक है, एन इंटीजर वैल्यू है, ई एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसकी बात की थी। ठीक है, क्यू टोटल चार्ज होता है। ठीक, इसकी बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अभी मास और चार्ज में डिफरेंस की बात की। गेट इट। अब हम लोग इसी लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिससे हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉब्लम्स का आइडिया हो जाएगा। गेट इट, शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत छोटी सी प्रॉब्लम कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज कैरी करेंगे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज हो, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज होता है इतना। ठीक, जब इतने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 12.5 इंटू 10 की पावर 8, तो इन पे कितना चार्ज होगा भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक पे होता है, इंटू इतने इलेक्ट्रॉन है तो इन पे कितना होगा 12.5 इंटू 10 की पावर 8। हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ 12.5 है, ये हुआ जो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू 10 की पावर -19 है, 10 की पावर +8 है, कितना हो जाएगा 10 की पावर -11 या 20.0 इंटू 10 की पावर -11 कूलम। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 10 टाइम्स कम कर दिया तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 की पावर -10 कूलम। इतने इलेक्ट्रॉन है तो उन पे टोटल चार्ज कितना होगा, बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे
कितना होगा, इनटू दिस कर दें एंड वी विल फाइंड, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉपर पेनी, एक कॉपर का कॉइन है, कोई टुकड़ा है, ठीक है, टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 की पावर -7 कूलम। इधर देखते हैं, इसको मिटा रहे बेटा। कह रहा है कि एक कॉपर का कॉइन है, सपोज करिए, कह रहा है कि इसमें से हम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें कि इस कॉपर कॉइन पे इतना पॉजिटिव चार्ज बचे, कितना पॉजिटिव चार्ज बचे, 10 की पावर -7 कूलम का पॉजिटिव चार्ज बचे। भाई एक बात तो जान लीजिए, हमने क्या कहा, इनिशियली हर बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, +1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। भाई किसी भी एटम में बात किया ना, और बहुत सारे एटम से मिलके मॉलिक्यूल फिर बॉडी बनती है, तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। बहुत सारे एटम है तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। पूरे को जोड़ोगे तो पूरी बॉडी पूरी बॉडी का टोटल प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर है। मतलब किसी भी बॉडी में पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस इक्वल है कि नहीं है। भाई ये बॉडी है, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हर बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस बॉडी में प्रोटॉन पे कितना होता है, इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अब क्या होगा, अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर तो इतना निगेटिव चार्ज निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो इतना निगेटिव चार्ज निकल जाएगा, तो बॉडी पे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। भाई आप सोचिए, अभी इसका इतना, इस पे इतना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन पे उतना निगेटिव चार्ज है, ये कैंसिल किया, 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 सबने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। मतलब बॉडी अभी क्या है, बॉडी न्यूट्रल स्टेट में, मतलब बॉडी इलेक्ट्रिकली अनचार्ज है। ठीक, अब अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं तो ये इलेक्ट्रॉन इतना इतना माइनस का चार्ज लेके अपने साथ बाहर निकलेंगे, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम का नेगेटिव चार्ज लेके निकलेंगे। मतलब इतना, जितना ये नेगेटिव चार्ज लेके निकले उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज सरप्लस में हो गया कि नहीं हो गया। मतलब बॉडी पे इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन निकले, जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ से कम होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सरप्लस में होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो कह रहे हम कितने इलेक्ट्रॉन निकालें कि इतने कूलम का पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे आ जाए, बढ़ जाए। ठीक, तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, इतना पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब इतना ही हम निगेटिव चार्ज बॉडी से बाहर निकाल लें। और इतना निगेटिव चार्ज कब हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इतना ही निगेटिव चार्ज लेके निकलता है, तो हम इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लें कि वो सारे इलेक्ट्रॉन मिलके इतना निगेटिव चार्ज लेके बॉडी से बाहर चले जाएं। जब इतना निगेटिव चार्ज बॉडी से बाहर लेके चले जाएंगे तो इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है, सीधे फॉर्मूले की बात करते हैं, Q = Ne। ठीक, Q इतना हमको चार्ज चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लेके जाए, N × इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है, और इतना नेगेटिव चार्ज हमको निकालना है बॉडी से, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इतना नेगेटिव चार्ज लेके निकले। तो Q = Ne, N = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, कैंसिल आउट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर -7 अपन 1.6 × 10 की पावर -19, तो यहाँ से हमें वो N पता चल जाएगा कि अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लें
तो इतने इलेक्ट्रॉन इतना नेगेटिव चार्ज लेके बॉडी से बाहर चले जाएंगे, और जब इतना नेगेटिव चार्ज लेके बॉडी से बाहर चले जाएंगे मतलब बॉडी पे इतना पॉजिटिव चार्ज सरप्लस में हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड वी विल फाइंड द आंसर। समझ गए बात को? अच्छा, इधर मिटा रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां से इतना नेगेटिव चार्ज, ये इसको हम यहां से ऊपर ले गए तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन तो चेंज हो जाता है। अच्छा, तो क्या हुआ, 10 की पावर -19 ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो n इज इक्वल टू 10 की पावर -7 और 19, मतलब यहाँ पर हो जाए 10 की पावर +12 अपॉन 1.6। इसको लिखते हैं 1 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन 1.6। डेसिमल हटाया, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ेगा। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से एक जीरो और इधर ले आते हैं, 100 कर लेते हैं, तो यहाँ से एक जीरो गया तो 10 की पावर 12 मतलब 12 जीरो थे 11 बचे अपॉन 16, 6 टाइम जा 96, 4 बचा, डेसिमल लगाया 8, ओके, 6.25 इंटू 10 की पावर 11, दिस इज द आंसर। ठीक, 6.25 इंटू 10 की पावर 11, दिस इज द आंसर। मतलब अगर इतने इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें तो इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी से इतना 10 की पावर -7 का निगेटिव चार्ज लेके बाहर जाएंगे, और इतना निगेटिव चार्ज बाहर लेके जाएंगे जब इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे बढ़ जाएगा, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैलकुलेट, बहुत आसान। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। कितना उस पर चार्ज होता है, +2। भाई हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, प्रोटॉन पे कितना, मतलब प्रोटॉन को मतलब पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन होते हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं बेटा, चार्ज किस पे होगा, प्रोटॉन पे होगा। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन का टोटल चार्ज होगा, वही तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन पे ये क्या है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल। सिंपल, बस आपको जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मिटा दें, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन द चार्ज इन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन बाय वेट में दिया हो कि भैया ये सारे इलेक्ट्रॉन मिला के 75 किलो इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इनमें टोटल चार्ज कितना होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का अगर मास दिया है 75 किलो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मास दिया है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, सभी लोग को पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये बात अच्छे से पता है सभी लोग को।
ठीक, अच्छा मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इतना मास है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। तो अब 75 किलोग्राम है अगर हमारे पास, इतने किलोग्राम मतलब एक इलेक्ट्रॉन हुआ भाई, एक इलेक्ट्रॉन का इतना ही तो मास होता है, इतने -31 किलोग्राम, इतने किलोग्राम मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई कहे कि 75 किलोग्राम है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 अपॉन दिस 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 75, ये कर दिया। ठीक, यहां से आया 8.23 इंटू 10⁻+31 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन कह रहा है कहीं पर, ठीक, तो 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 75 किलोग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर में 75 किलोग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 नेगेटिव चार्ज इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना चार्ज होगा, 8.23 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन पे कितना चार्ज होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 8.23 इंटू 10⁻31, ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा कि टोटल कितना चार्ज होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये लगभग आपका आएगा 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। ठीक है, इतना आंसर लगभग आपका निकल के आता है। ठीक, मतलब टोटल इतना निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो टोटल चार्ज मिला के इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है तो उन पे टोटल इतना निगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ रहे हैं, कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करके आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, तो इतना निगेटिव चार्ज आएगा। समझ गए सभी लोग, समझ गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज will be in 2 mole of neutral hydrogen। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, जानते हैं गैस की बात करें। कह रहा है कि अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ध्यान दीजिए 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस है, तो उसमें कह रहा है कि कितने मेगा कूलम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मोल ऑफ जो हाइड्रोजन गैस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, एवोगाड्रो नंबर, एवरीवन नोज दैट। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी गैस की बात करें, कहे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, व्हाटएवर कोई भी गैस है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ये बात पता है सभी लोग को। ठीक, तो यहां पर 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 6 या 12, 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे किसमें, 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस में। ठीक, 1 मोल में इतना होता है, एवोगाड्रो नंबर, तो 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल, तो 2 मोल में इतना। अच्छा, अब एक बात बताइए, 1 मोल अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस है,
तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर सॉरी एक मॉलिक्यूल है, मोल की बात नहीं कर रहा हूं, वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल अगर है हाइड्रोजन गैस का, तो उसमें ये बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, ये बताइए। अगर एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल जो अगर हाइड्रोजन गैस का, तो उसमें नंबर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन, हाँ या ना? ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में अब कोई एक लेके चलिए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लेके चलिए, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन गैस के, एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो हैं। तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने, दो मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। दो मोल में, दो मोल हाइड्रोजन गैस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है, कितने? दो। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। मिटा रहा हूं इधर, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल, पहले हमने देखा 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? इतने होंगे भाई। एवोगाड्रो नंबर पढ़ा है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इतने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर बराबर। तो 2 मोल में कितने होंगे? इनटू 2 कर दे, इतने मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन गैस का होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इतने मॉलिक्यूल है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 12.04 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना? नेगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होगा? कितना होगा? 12.04 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? इंटू दिस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इतने कूलम चार्ज आएगा, यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है? कह रहा है 38.528 इंटू 10 की पावर 4 या कूलम। ये डेसिमल इधर ले आए तो 0.3852 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 6 कूलम। ये डेसिमल इधर ले आए ना, इसको 100 टाइम छोटा किया तो 2 जीरो बढ़ाओगे, ठीक। 10 की पावर 6 मतलब मेगा कूलम, मतलब 0.3852 मेगा कूलम का चार्ज होगा। किसमें? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में, ठीक। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में इतने मेगा कूलम का टोटल चार्ज होगा। समझ गए बात को बच्चों? समझ गए कि नहीं? फिर यहां से आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, समझ गए? मिटा दे बच्चों, ओके। सभी लोग नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? मिटा रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए बॉडी गिव्स 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो कह रहा है हाउ मच टाइम is required to get a charge of 1 coulomb from it। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। समझिए बात को, क्या कह रहा है? ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड वो जा रहे हैं, ये बॉडी है, ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे बॉडी में, ठीक। कह रहा है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड बॉडी से जा रहे, हर सेकेंड बॉडी से जा रहे, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स।
तो मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब क्या, बॉडी से निगेटिव चार्ज जा रहा है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है कि इतना निगेटिव चार्ज बॉडी से निकल के जा रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज निकल के जा रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना निगेटिव चार्ज होता है। तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पर सेकेंड, मतलब कितना चार्ज निकल के जा रहा है पर सेकेंड, मतलब 10⁻9। एक इलेक्ट्रॉन इतना नेगेटिव चार्ज ले जाता है, तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन कितना ले जाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड इतना चार्ज निकल के जा रहा है बेटा, समझ रहे बात को भाई, पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेके जा रहा है, तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करते इतना चार्ज बॉडी से पर सेकेंड निकल रहा है। मतलब ये है कि पर सेकेंड बॉडी से इतना चार्ज निकल के जा रहा है कूलाम हर सेकेंड, ठीक, क्योंकि हर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, और इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल के जा रहे हैं, मतलब पर सेकेंड इतना चार्ज निकल के जा रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या है, इतना चार्ज लेके जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, इतना नेगेटिव चार्ज। तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं, तो मतलब पर सेकेंड इतना चार्ज निकल के जा रहा है, पर सेकेंड इतना चार्ज निकल के जा रहा है, गेट इट। तो अब कह रहा है कि कितने देर लगेगी ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते रहे, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब नेगेटिव चार्ज बॉडी से निकलता रहे, तो कितनी देर लगेगी कि बॉडी से 1 कूलाम का चार्ज निकल जाए, 1 कूलाम का चार्ज। भाई पर सेकेंड बॉडी से इतने कूलाम चार्ज निकल रहा है, ठीक, तो कितना टाइम लगेगा कि बॉडी से निकलने वाला जो टोटल चार्ज हो वो कितना हो जाए, 1 कूलाम चार्ज निकल जाए बॉडी से। अब आप खुद सोचिए कि इतना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज बॉडी से कितनी देर में निकल के जा रहा है, 1 सेकेंड में निकल के जा रहा है, इतना चार्ज 1 सेकेंड में निकल के जा रहा है। तो 1 कूलाम चार्ज को निकलने में कितना टाइम लगेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻�10 इंटू 1, कितना टाइम लगेगा, ठीक, कितना टाइम लगेगा आप देखिए, 1/1.6 इंटू 10⁻10, इसको ऊपर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 10⁻+10, ठीक है, डेसिमल है या जीरो बढ़ाया, ठीक है, 10 एक जीरो इधर से और ले आए इंटू 10⁻10/16, लेकिन सॉरी 10 एक जीरो इधर आया या 10⁻9 हो गया, 10⁻9 16 6 जा, ठीक, 6.25 इंटू 10⁻9, मतलब 1 कूलाम चार्ज, इससे पर सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इतना चार्ज लेके पर सेकेंड भाग रहे, इतना चार्ज भाग रहे, इतना चार्ज भाग रहे, कितने टाइम बाद टोटल चार्ज जो निकल जाएगा वो 1 कूलाम होगा। कितने टाइम बाद हमने निकाला कि इतना चार्ज निकला 1 सेकेंड में, तो इतना कूलाम चार्ज, तो 1 कूलाम चार्ज कितनी देर में निकलेगा, दिस बाय दिस इनटू दिस, ठीक, इतने सेकेंड लगेंगे भैया, ये कुछ ज्यादा सेकेंड नहीं हो गए, 9 0 10 1 के आगे 9 जीरो लगा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या हो गई। अच्छा, अगर इसको हम मान लीजिए 60 से डिवाइड कर दें, तो क्या ये सेकंड किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा, भाई 300 सेकंड है, मिनट में बदलिए, 60 से डिवाइड कर दिए, 5 मिनट हो गए, ठीक। अच्छा, अब ये मिनट बन गया, अगर इसको फिर 60 से डिवाइड कर दें, तो ये आवर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, घंटे, इतने आवर लगेंगे, अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर इसको हम 24 से डिवाइड कर दें, तो दिन बन जाएंगे, डेज, एक डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और अगर हम इसको 365 से डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा, ईयर बन जाएंगे। क्या आंसर ईयर में आएगा, हाँ ईयर में आएगा, अप्रोक्सीमेट 198.18 ईयर्स, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, तब इस बॉडी से जो टोटल चार्ज निकल पाएगा वो कितना होगा, 1 कूलाम चार्ज होगा, जब इस बॉडी से पर सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकले। देखिए ये संख्या तो बहुत बड़ी लग रही है, पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी ये 1 सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतना चार्ज लेके जा पा रहे हैं,
ठीक, पर सेकंड इतना चार्ज, 10 और -10 कूलाम है बेटा, -10, बहुत छोटी वैल्यू है। तो एक कूलाम चार्ज बहुत भाई, एक कूलाम बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, 10⁻19.0000 करते करते आप सोचिए 19 स्थान, 19 प्लेसेस, बहुत कम चार्ज होता है। एक कूलाम चार्ज निकलने में सोचिए कितना समय लग जाएगा, 198.180 years। गेट इट, समझ के बात को, नोट कर लिया, मिटा दे बच्चा, समझे बात को, ठीक है। ठीक है, जैसे इन जनरल क्वेश्चन पूछता है कि 1 कूलाम इज ग्रेटर आर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 माइक्रो कूलाम। ठीक, कहता है कि 1 माइक्रो कूलाम ज्यादा है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ज्यादा है। अरे भाई आप खुद ही सोचिए ना, ठीक है, कि 1 माइक्रो कूलाम चार्ज निकालने के लिए किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन लगे, Q इज इक्वल टू Na, चार्ज है 1 माइक्रो कूलाम, इज इक्वल टू N इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, इतना चार्ज होता है। तो 1 माइक्रो कूलाम चार्ज के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, या इस बात को ऐसे कहिए कि एक सॉरी 1 माइक्रो कूलाम चार्ज है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा, आओ भैया तुम्हारे पास चार्ज है नहीं, अच्छा तुम्हें कितना चार्ज चाहिए, हमें इतना चार्ज चाहिए, 1.6 इंटू 10 पावर -19, लो तुम लो इतना चार्ज दो। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, भाई मुझे भी मेरा चार्ज दे दो, कितना चार्ज देना है, इतना देना है, 1.6 इंटू 10 पावर -19, मैं बांट रहा हूँ, मैं 1 माइक्रो कूलाम चार्ज दूँ तो कितने इलेक्ट्रॉनों को मैं चार्ज कर सकता हूँ, लेट्स सी। ठीक, देखिए n इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझसे चार्ज हो जाएंगे, 1 माइक्रो कूलाम को तो 1 इंटू 10 पावर -6 कूलाम अपॉन, इसको नीचे लाइए, कितना हुआ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, इसको ऊपर ले जाइए, 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर +19, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएंगे तो पावर का साइन बदलता है, अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो पावर माइनस में जाएगी, अपॉन 1.6। ठीक है, यहाँ डेसिमल हटाया, ये 0 बढ़ाया, 10 इंटू 10 की पावर, ये डिवाइड करिए +13 अपॉन 16। ठीक, 10, जरा यहाँ से एक 0 इधर और ले आइए, 100, यहाँ एक 0 कम हो गया, 10 को 12 बचा, अपॉन 16 डिवाइड करिए, n कितना है, मतलब मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जितना उसका चार्ज है लेके जा रहा है, मैं 1 माइक्रो कूलाम हूं। ठीक, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर सकता हूं, इतने इलेक्ट्रॉन को उनका चार्ज दे सकता हूं। तो आप खुद बताइए कि 1 माइक्रो कूलाम ज्यादा है या 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज्यादा है। अरे 1 माइक्रो कूलाम से इतने इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएंगे। अगर 1 माइक्रो कूलाम निगेटिव चार्ज है और मैं हर इलेक्ट्रॉन को चार्ज देने लगूं कि भैया तुम्हारा निगेटिव, तुम्हें कितना चार्ज चाहिए, इतना निगेटिव चार्ज चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को मैं देने लगूं, तो 1 माइक्रो कूलाम से मैं इतने इलेक्ट्रॉन चार्ज कर सकता हूं। बात समझ रहे कि नहीं, मतलब 1 माइक्रो कूलाम चार्ज का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएंगे तब वो मिल के 1 माइक्रो कूलाम के बराबर चार्ज क्रिएट कर पाएंगे। मतलब 1 माइक्रो कूलाम ज्यादा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज्यादा। अरे भैया 1 माइक्रो कूलाम बहुत ज्यादा है, इतने इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएंगे उनका ये चार्ज हम कलेक्ट करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन को 12, तब जाके वो 1 माइक्रो कूलाम चार्ज बनेगा। ठीक है, तो कौन बड़ा है, 1 माइक्रो कूलाम बहुत बड़ी क्वांटिटी है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बहुत कम होता है, -19 कूलाम पूछा जाता है कभी कभी आप लोग के स्कूल एग्जाम में, समझिए बात को। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स की, होपफुली आपको फंडामेंटल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाकी कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स, सचमुच अच्छी प्रॉब्लम्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।
ओके